करने के लिए सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल देखिए, यहाँ पर एक यूआई लेवल जो है वो 300 के पार पहुँच चुका है। कुछ इलाके ऐसे हैं तालकटोरा अलीगंज जो कि रेड जोन घोषित कर दिए हैं। प्रशासन यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहा है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पे पॉल्यूशन की स्थितियाँ भी गंभीर होती जा रही हैं, जैसे कि दिल्ली और वहाँ के आसपास के एनसीआर में है। क्या यहाँ पे क्या और करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं लखनऊ के सभी वासियों को गुड मॉर्निंग बोलूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बड़े ही गंभीर स्थिति बनती जा रही है कि जो AQI लेवल जो है जो बढ़ता जा रहा है। जैसे आज लखनऊ का 300 से ऊपर है, दिल्ली का अप्रॉक्सीमेटली 500 से ऊपर है। और ये केवल जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, क्योंकि ये जनता के लिए भी एक बड़ा गंभीर विषय हो रहा है कि पोल्यूशन लेवल हमारा क्यों बढ़ता जा रहा है। और इसमें केवल हम दोनों को ही इसमें काम करना है। सरकार की नीतियां अपनी जगह हैं, सरकार चाहती है कि उन नीतियों का बने और उसके बाद पालन हो, लेकिन ये जनता की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग भी पोल्यूशन को कैसे जो है अपने लेवल से कम करें। उसके लिए जो भी छोटे छोटे साधन हैं कि हमें इमिशन पे कंट्रोल करना है, हमें स्मोकिंग पे जो है ध्यान देना है, क्योंकि सरकार केवल नीतियां बना सकती है और जनता को उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो छोटी छोटी जागरूकता से ही ये भला हो पाएगा AQI लेवल का, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही जो है खतरनाक हो रहा है। पॉल्यूशन से क्या दिक्कतें हो रही हैं सांस लेने में? सांस लेने में दिक्कत हो, छोटे बच्चे हमारे घर में छोटे बच्चे, उनकी तबीयत खराब, लेकिन कौन फैला रहा है? हम ही तो आप फैला रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो भगवान जो है फैला रहे हैं। भगवान ने तो इतना बढ़िया नेचर दिया है, सन दिया है, सब चीज़ दिया है। अब ये गंदगी देखिए कौन फैलाया है? भगवान थोड़ी ना फैलाए हैं, हम ही और आप फैला रहे हैं। और हम और आप, हमारी देश की जनता ऐसी हो चुकी है, लास्ट स्टेज जब आएगा तो ही ये जागेगी। तो अभी ये सो रही है, सोने दीजिए, जब लास्ट स्टेज आएगा तो जागेगी खुद ही। जब मरने लगेगी तो जाग जाएगी, कोई बात नहीं। बिल्कुल देखिए, पॉल्यूशन से बच्चों को और बुजुर्गों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी पॉल्यूशन की जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे गंभीर होती जा रही हैं। AQI लेवल जो है वो 300 के पार पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ ठीक है, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, नगर निगम यहाँ पे पानी का छिड़काव करा रहा है। डॉक्टर त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं लौटता हूं तुषार, डॉक्टर त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, आप क्या सजेशन देंगे, क्योंकि स्थितियां तो बदल नहीं रही है, स्थितियां जस की तस है। फिर से 450 का लेवल दिल्ली NCR में आ गया है AQI का। ऐसे में आपके पास मरीजों की संख्या बढ़ गई होगी, अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई होगी, क्या सुझाव दे रहे हैं और कैसे लोग अपने आप को बचाएं? नमस्कार। देखिए, हर साल पिछले 6-7 साल से कोविड का टाइम छोड़ दिया जाए, उसके बाद से हम लोग हर साल इस पर विस्तृत रूप से डिस्कशन करते हैं, लेकिन कोई भी स्थितियों में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम ही लोगों की है। हम लोगों ने प्रदूषण का स्तर, आप समझ लीजिए कि प्रतिदिन जो लोग सिगरेट नहीं पी रहे हैं, नॉन स्मोकर है, वो भी 10 सिगरेट 15 सिगरेट के बराबर पी रहे हैं रोज के हिसाब से। तो महीने का वो 300-400 सिगरेट पी रहे हैं। तो निश्चित रूप से इससे जो भी परेशानी होगी वो उन्हीं के फेफड़े में हो रही है। और हर व्यक्ति, बच्चे और बूढ़े जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको ज्यादा वो दिक्कत हो जा रही है। अस्पतालों में भी इन्हीं लोगों के लिए जैसे अस्थमा की शिकायत, COPD की शिकायत और जो लंग कैंसर, इस तरीके की चीजें भी बढ़ती जा रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं। तो ये हम सभी के लिए जिम्मेदारी है। हम सबको दबाव बनाना चाहिए, हर स्तर पे दबाव बने। हमको खुद भी बहुत ही अनुशासित व्यवहार करना चाहिए गाड़ियों का, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें और कार पूलिंग। एक साथ आप देखिए कि 20 लाख की आबादी, अगर हर आदमी एक एक कार लेके चलेगा तो कहां से काम चलेगा? और निश्चित रूप से ये तो होना ही है, इसमें कहीं कोई आश्चर्य नहीं है। हमारा देश विश्व में सबसे टॉप पे पोल्यूशन के मामले में है, 1 नंबर पे है। मतलब ये स्थितियां बहुत ही भयावह होती जा रही हैं। आपने NCR की स्थिति बताई, 500, मतलब वहां तो आप कैसे लोग रह रहे हैं, एक गैस चैम्बर में रह रहे हैं। तो सभी की जिम्मेदारी है। मास्क पहन के जरूर इस समय रहना चाहिए, जितना बचाव कर सके घर में रहें। अगर अननेसेसरी का न जाना हो तो बिल्कुल न जाएं, घर में पड़े रहें, और बाहर निकलें तो मास्क पहन के चलें। और जो भी सांस की दिक्कत वाले मरीज हैं, उनके लिए विशेष रूप से हिदायत है। अब तो धीरे धीरे लोग
एयर प्यूरिफायर भी रख रहे हैं। वाटर प्यूरिफायर की जगह वाटर प्यूरिफायर जैसे इस्तेमाल होने लगा था, वैसे ही अब एयर प्यूरिफायर भी इस्तेमाल होने लगा है घरों में। बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब तक रहें घर पे वो स्वस्थ जो हवा है वो साफ होनी चाहिए। डॉक्टर त्रिपाठी, जो बीमार लोग हैं, पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? किस तरीके से उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए? नहीं, देखिए वही हम कह रहे हैं कि जो लोग बीमार हैं, दमा की बीमारी है, अस्थमा है, सीओपीडी है, इस तरीके की सांस की बहुत लंबी बीमारियां होती है, हार्ट में भी अगर प्रॉब्लम है, ये सारे बीमारियों की जड़ हो जाती है। क्योंकि फेफड़ा अगर प्रदूषित हो गया तो सारी बीमारियां इसी से निकलती हैं। निश्चित रूप से हम लोग बीमार होते जा रहे हैं, समाज हमारा बीमार होता जा रहा है। हम कब चेतेंगे, कब हम लोग इसको निकल पाएंगे, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है और हम लोग के सामने भी है। हर साल दर साल ये स्थितियां भयावह होती जा रही हैं। जो लोग बीमार हैं उनको यही चाहिए कि घर में बने रहें। ये 1 महीने की बात है, 1 महीने तक बिना मतलब के बाहर न निकले। अब इस समय सुबह के टाइम में वॉक करना भी बड़ा खतरनाक स्थिति है। लोग वॉक करने जाते हैं, बिल्कुल जब धूप हो जाए उस समय टहलें, और घर में ही अगर वो वॉक कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर त्रिपाठी, जल्दी से एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूं। बहुत लोगों को मैं देखता हूं, सुबह भी ऑफिस आ रहा था तो मास्क लगाकर के वॉक करने जा रहे थे। मास्क लगाकर के वॉक करना क्या सेफ है? ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना करें। इस समय तो वॉक करना सुबह के समय में बिल्कुल ना करें वॉक, चाहे वो मास्क भी पहने रहें या कुछ भी। मास्क पहन के आप जरूरी काम निपटाइए। ये इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए बहुत काम की है कि भाई आप मास्क लगा करके, N95 मास्क लगा करके भी वॉक करने के लिए जा रहे हैं तो वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर की स्थिति